संभल में सपा विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और गुन्नौर के ब्लॉक प्रमुख हनी यादव पर केस दर्ज किया गया है। दोनों पर यह मामला अहीर रेजिमेंट के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल होने के चलते दर्ज हुआ है। विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव ने इस कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि स्थानीय राजनीति के चलते उनके बेटे और ब्लॉक प्रमुख को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अहीर रेजिमेंट के समर्थन में रैली के लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। सपा विधायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्यवाही दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश है। उनका कहना था कि सरकार लगातार नौजवानों के खिलाफ काम कर रही है और युवाओं को नौकरी से वंचित करने की कोशिश कर रही है। राम खिलाड़ी सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान को बदलने की दिशा में भी काम कर रही है और यह लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। सर, आप अहीर रेजिमेंट का समर्थन करने गए और आप पर केस दर्ज किया गया, किस तरह से? देखिए, केस दर्ज किया गया है। कल मुझे पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से और आज आपके अखबार में भी है। तो ये घटिया मानसिकता के साथ ये केस किया गया है। कुछ हमारे क्षेत्र में गलत लोग हैं, गलत मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने उनके परिवार ने हमेशा गुन्नौर में झूठे मुकदमे लिखवाने का काम किया। ऐसा ही एक झूठा मुकदमा इन्होंने लिखवाया है और हम लोगों की, हमारे नौजवान साथियों की, हमारे क्षेत्र के जो नौजवान है, जो यूथ बढ़ रहा है और उस यूथ से घबरा कर ये लोग हताश हो चुके हैं। नौजवान कहीं इकट्ठा ना हो और नौजवान कहीं इकट्ठा ना हो जाए। और जब नौजवान इकट्ठा होगा, आप जानते हो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या है सर अहीर रेजिमेंट, क्या है सर? तो क्यों डर लग रहा है दूसरे लोगों? अभी तो उनकी मानसिकता है, क्यों डर लग रहा है भाई? अहीर रेजिमेंट हमारा हक है और हमारे क्षेत्र के नौजवान आज इस बात की मांग कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र के भी कर रहे हैं, प्रदेश के भी कर रहे हैं, हरियाणा में भी कर रहे हैं, जैसा कि आदरणीय पिताजी ने बताया आपको। तो हर नौजवान की मांग है। तो हमारे अहीरों का बड़ा संघर्ष रहा है। चाहे रेजंगला की लड़ाई रही हो, चाहे 1971 का युद्ध रहा हो या 1962 का युद्ध रहा हो, चीन से हमारे नौजवानों ने, हमारे देश के वीर अहीरों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको परास्त करने का भी काम किया। इसलिए हम लोगों की मांग है और मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि हर बिरादरी के नाम पर रेजिमेंट है, चाहे वो सिख रेजिमेंट हो, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, चाहे वो और भी कोई रेजिमेंट हो। इसलिए हमारे क्षेत्र के नौजवानों की ये मांग है कि अहीर रेजिमेंट हमारा बनना चाहिए। जय यादव, जय माता। विधायक जी, अहीर रेजिमेंट की रैली निकालने पर, उनका समर्थन करने पर आपके बेटे पर केस दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही किया गया है क्योंकि पूरे देश में अहीर रेजिमेंट की रैलियां चल रही हैं और जो नौजवान बच्चे हैं यादव के, वो हर जगह पर ही अपनी डिमांड कर रहे हैं कि भाई और भी जो रेजिमेंट हैं तो एक हमारा रेजिमेंट भी बनना चाहिए। पूरी ये देश की समस्या है, देश के नौजवानों की समस्या है। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तो पूरे देश में इस तरह की रैलियां चल रही है और नौजवान अपनी मांग को लेकर के हर गांव पर अहीर रेजिमेंट का बोर्ड लगा है। पुलिस का ये मानना है कि परमिशन नहीं ले ली। ऐसा है, परमिशन का तात्पर्य इस बात से है क्योंकि परमिशन का कोई न तो 144 लगी हुई थी और न पूरे देश में ही अहीर रेजिमेंट की रैली निकालने की कोई भी अनुमति ली जा रही है। केस दर्ज करने के बाद सर क्या इसको रोकना चाहती है सरकार? भाई, सरकार की तो मंशा स्पष्ट है कि नौजवानों को कहाँ नौकरी मिल रही है। दलित पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक नौजवानों के लिए ये सब तरह की समस्याएं नौजवान के सामने हैं और पूरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार तो नौजवानों के विरोध में कार्य कर रही है। सिर्फ एक ही मुद्दा है सरकार का कि किसी भी तरह से नौजवानों को नौकरी से वंचित किया जाए। जैसे कि आपके बेटे सहित और जो बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं गुन्नौर, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, तो क्या सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि नौजवानों के विरुद्ध है सरकार और नौजवानों को अपनी मांग जारी रखनी चाहिए और समाजवादी पार्टी, पूरे देश की सब पार्टियों में जितने भी नौजवान हैं सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अपने मुकाम पर पहुंचेगी। नौजवान की आवाज को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है।
राधा श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय माधव, जय यादव, ये नारा, जय राधा कृष्ण की, ये नारा सदा बुलंद रहेगा। इस नारे को कोई भी दबा नहीं सकता है। जय यादव, जय माधव।